पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने विवादित बयान दिया है। पटना एसएसपी ने बयान दिया कि पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में आरएसएस की तरह ही ट्रेनिंग दी जाती है। पटना के एसएसपी ने पीएफआई दफ्तर पर छापों को लेकर मीडिया से बातचीत के दौरान ये बात कही। पटना एसएसपी के इस बयान के बाद पुलिस बैकफुट पर है। बिहार के एडीजी हेडक्वार्टर जेएस गंगवार ने एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के बयान को गैर जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि इस बयान की जांच की जाएगी। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को 48 घंटे के अंदर जवाब देना होगा। पीएफआई से आरएसएस की तुलना करने पर पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों बुरी तरह फंस गए हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी पटना एसएसपी के बयान की निंदा की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एसएसपी पटना की टिप्पणी जिसमें पीएफआई की ट्रेनिंग की तुलना आरएसएस से की गई है उसकी वो गंभीरता से भर्त्सना करते हैं। ये गैर जिम्मेदाराना और अशोभनीय बयान है। आरजेडी ने पटना एसएसपी मानवजीत ढिल्लों के बयान का समर्थन किया है। आरजेडी ने कहा कि पटना के एसएसपी ने संघ की मोडस ऑपरेंडी का इसके बारे में बिल्कुल सही कहा। ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर अपना प्रोपेगेंडा और घृणा फैलाते हैं। किसी क्षेत्र में पांव जमाने पर दंगे, मॉब लिंचिंग और दूसरे सामाजिक सौहार्द विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। बिहार पुलिस ने खुफिया इनपुट के आधार पर पटना में पीएफआई के दफ्तर पर छापेमारी की। इस दौरान देश विरोधी गतिविधियों का खुलासा हुआ। पुलिस ने आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। यहां लोगों को हथियार चलाने और धार्मिक उन्माद फैलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। दोनों के पास से पीएफआई से जुड़ी सामग्री भी मिली है। 18 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में सांसद असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कई शब्दों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले का विपक्ष विरोध कर रहा है। अब लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने इस विवाद पर बयान दिया कि असंसदीय शब्दों पर फैसला लेने की परंपरा आज की नहीं है, लंबे समय से चल रही है। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज भोपाल आएंगी। द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर प्रदेश के सांसदों और विधायकों से मुलाकात करेंगी। इसके साथ ही सांसदों और विधायकों से उनके परिचय के लिए लंच का भी कार्यक्रम तय है। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज पटना आ रहे हैं। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के सभी विधायकों सांसदों के साथ बैठक करेंगे। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सभी 80 विधायकों और राज्यसभा सांसद तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियों पर जो है इस वक्त जोरों पर दिख रही हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगा। इसका ऐलान भी कर दिया गया है और इसका फैसला पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन ने किया। इसके साथ ही जेएमएम के सभी विधायकों और सांसदों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में ही वोट करें। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रपति चुनाव में किस ओर रहेंगे, इसका खुलासा ओम प्रकाश राजभर आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे। एसबीएसपी चीफ राजभर अखिलेश यादव के साथ रहकर यशवंत सिन्हा को वोट करेंगे या फिर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जाएंगे, इस बात की जानकारी खुद आज राजभर देंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के जालौन जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी जालौन के केठारी गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और फिर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने ही 29 फरवरी 2020 को ही इस 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी किया था। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह 23 जुलाई को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला के साथ ही दोनों सदनों के सांसद भी इस विदाई समारोह में शामिल होंगे। विदाई समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला राष्ट्रपति कोविंद के लिए विदाई भाषण देंगे। भारतीय नौसेना को नई तकनीक से लैस एक और स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस दूनागिरी मिलने जा रहा है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भारतीय नौसेना के शिवालिक क्लास फ्रीगेट आईएनएस दूनागिरी को हुगली नदी में लॉन्च करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को बीजेपी ने फिर से राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया। इसी के तहत राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को पार्टी ने पत्र भेज दिया है। बतौर मंत्री अभी पीयूष गोयल के पास उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा मंत्रालय है। अपनी इस नियुक्ति पर पीयूष गोयल ने पार्टी का आभार व्यक्त किया। लखनऊ में लुलु मॉल में नमाज अदा करने के मामले में लुलु मॉल प्रबंधन के नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
लुलु मॉल की तहरीर पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने धारा 153A, 295A, 341 समेत कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर घमासान मचा हुआ है। साधु संतों ने लुलु मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने की चेतावनी दी, तो वहीं हिंदू संगठनों ने लुलु मॉल को लव जिहाद का अड्डा बताया। लुलु मॉल में नमाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर हिंदू संगठन भड़क गए। हिंदू संगठनों ने लखनऊ में लुलु मॉल के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नुपुर शर्मा का सिर तन से जुदा करने की धमकी देने वाला अजमेर दरगाह का खादिम गौहर चिश्ती हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। अजमेर पुलिस ने गौहर चिश्ती को भड़काऊ बयानबाजी के मामले में गिरफ्तार किया। गौहर चिश्ती ने 17 जून को अजमेर की दरगाह के बाहर विवादित बयान दिया था। मौसम विभाग ने गुजरात के एक बार फिर से यहां चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खास तौर पर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के इलाकों में भारी बरसात होने की आशंका है। वहीं गुजरात में अब मरने वालों की संख्या 93 तक पहुंच गई है। गुजरात का वडोदरा भी बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है। यहाँ का संभोई गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब चुका है, जिससे यहाँ फंसे करीब 200 लोग फंस गए। जिसके बाद प्रशासन को यहाँ फंसे लोगों की जानकारी मिली। एनडीआरएफ की टीम ने इस बाढ़ग्रस्त इलाके में पहुंचकर गांव से 178 लोगों का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन कर इन सभी को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। देश में कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। इसी बीच तेलंगाना में बाढ़ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई, जिसमें हेलीकॉप्टर के जरिए 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तेलंगाना में गोदावरी नदी उफान पर है, जिसकी वजह से कुछ लोग इलाके में फंस गए थे, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया।